श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उसी भवन में प्रवेश करने के बाद कुछ जलपान हुआ। जलपान होने के बाद लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में जनकपुरी का दर्शन करने का भाव प्रकट किया है, लेकिन कहा नहीं है। लेकिन मन में यह है कि जनकपुरी का दर्शन किया जाए। ये क्यों? बाबूजी, हमारे जो लक्ष्मण भैया हैं ये जीव आचार्य हैं। जीव आचार्य माने जगत के जितने भी जीव हैं उन सभी के आचार्य हैं। और आचार्य का काम क्या होता है? जीव को पकड़ के भगवान के चरणों में लगाना। अपने चरणों में नहीं, जीव की बाह को पकड़ के, हाथ को पकड़ के भगवान के चरणों में लगाना। अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि जनकपुरी के जितने भी लोग हैं, जनकपुरी की जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, हो सकता है जीवन भर इनको कभी भगवान का दर्शन करने का अवसर मिले अथवा ना मिले। तो आज मेरे राघव अगर जनकपुरी में आए हैं तो क्यों ना जनकपुरी का भ्रमण करके सब पुरवासियों को राम जी का सुंदर दर्शन करवाया जाए। और जब जीव जगत ठाकुर जी को दर्शन करेगा तो भैया उनका उद्धार हो जाएगा। जय राम जी की। राम अनुज मन की गति जानी। राम जी ने तुरंत ही लक्ष्मण भैया के हृदय में जो भाव चल रहा है उसको जान लिया है। और फिर महामुनि विश्वामित्र जी को कहा है, हे मुनिराज, हे मुनिराज, लक्ष्मण का मन कर रहा है कि जनकपुरी का दर्शन करावें। तो महामुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अगर लक्ष्मण जनकपुरी को देखना चाहते हैं तो अपने मुख से क्यों नहीं कह रहे हैं? गुरुदेव ये नादान है, बच्चा है, डर रहा है कि कहीं आप मना ना कर दो। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है और कहा है कि लक्ष्मण जी के साथ कोई जानकर व्यक्ति भेज देते हैं। वो लक्ष्मण जी को, क्योंकि यहां पे महामुनि विश्वामित्र विनोद कर रहे हैं, वो कहते ठीक है लक्ष्मण का देखने का मन है तो लक्ष्मण को भेज देते हैं। तो राम जी ने कहा है कि सरकार लक्ष्मण अभी बच्चा है, कहीं जनकपुरी में डोलता डोलता कहीं खो जाएगा तो, क्योंकि ये बाबा विश्वामित्र भी जानते हैं कि राम जी भी चाह रहे हैं कि जनकपुरी का दर्शन किया जाए। तो दोनों भैया को महाराज आज्ञा दी है। मुनि पद कमल बंद दो भाई, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। सरकार लक्ष्मण भैया के संग राम जी जब जनकपुरी का दर्शन करने के लिए गए हैं और जनकपुरी के लोगों को पता लग गया है कि दो बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं और उनकी सुंदरता ऐसी है कि जैसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शोभा एक तरफ और उन दो बालकों की शोभा एक तरफ। और सरकार सबके मन में आया है, लोग भाग भाग करके ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। धाए धाम का मतलब क्या होता है? धाए धाम मानो जैसे बारात में पहले जब वैसे पैसे फेंकते थे, पैसे, तो उस पैसे को लूटने वाले लोग बच्चे बच्चे कैसे करते थे? महाराज ये ना देखें बाराती है, किसी की कोई शर्ट फट जाए, किसी का कपड़ा खराब हो जाए, नहीं देखेंगे।
घोड़ी के पांव के नीचे चाहे आ जाए, लेकिन फटाफट उन पैसों को लूटने लग जाएंगे। ये क्या है? धाए धाम। और जिस प्रकार आप लोग सब बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, उधर से महाराज कोई शेर आ जाए तो हम लोगों की क्या गति होगी? हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट भागेंगे। इस शब्द को कहते हैं धाए धाम। तो यही हाल महाराज जनकपुर वासियों का है, लेकिन किसी के आने का डर नहीं, मानो भाग रहे हैं कि फटाफट चल करके ठाकुर जी का दर्शन करें, उन सुंदर राजकुमारों का दर्शन करें। धाए धाम काम सब त्यागी, धाम काम सब त्यागी। कैसे? मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि। मानो जन्मों जन्मों का कोई रंक हो, बहुत सारे पैसों को देख करके जिस प्रकार वो पैसों को लूटने के लिए दौड़ पड़े, इस प्रकार सब जनकपुर के वासी मेरे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर महाराज ऐसे भागते जा रहे हैं। और देखिए, जितने भी भाई लोग हैं वो तो अपने पुरुषार्थ से भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अभी हमें पता लगे कि हमारे भगवान उस मेन रोड पे आएंगे तो क्या करेंगे? जितने भैया लोग हैं वो सब महाराज भाग करके सबसे पहले दर्शन करेंगे। लेकिन घर में जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, लोक लज्जा के कारण वो घर से बाहर नहीं जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? भाई लोग तो बाहर चले गए, लेकिन माताएं, युवतियां घर से बाहर नहीं जाती हैं। क्यों? कि लोक लज्जा। अब युवतियां भाग भाग के जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन उनके मन में भी उतनी ही तड़प है ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। तो फिर वो क्या कर रही हैं? जुबती भवन जरो कहीं लागी, जुबती जरो कहीं लागी। घरों में जो छोटे छोटे झरोखे, तो इन झरोखों से देख रही हैं सब युवतियां। युवती भवन जरो कहीं लागी, जुबती जरो कहीं लागी। और निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और ठाकुर जी का दर्शन करके महाराज इतना प्रसन्न हो रही हैं और सब एक दूसरे से कह रही हैं, अरे देखो देखो ये कितने सुंदर राजकुमार हैं, अरे कितने सुंदर सुंदर इन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। इनका मुखमंडल दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके जैसा सुंदर इस जगत में कोई नहीं है। अरे श्री नारायण जी से भी सुंदर ये हैं। कामदेव एक क्या, करोड़ों कामदेव की शोभा भी इनकी शोभा के आगे फीकी है। और बतावें, सब युवतियां घरों के ऊपर खड़ी हो गई हैं। और फिर जो युवतियां अभी राम जी की आयु के बराबर हैं, उनके मन में भावना चल रही है कि राम जी कहीं हमें पति के रूप में प्राप्त हो तो बड़ी कृपा हो। जो राम जी की मैया कौशल्या जी की आयु की है, वो मन में सोच रही है क्यों ना हो भगवान ऐसा करे, इन सुंदर बालक जो हैं वो हमारे घर में हमारी कोख से जन्म लें। जो वृद्ध हैं वो कह रहे हैं इन बालकों को हम अपने पोता पोती के रूप में खिलाएं। मन इतने सुंदर मेरे राघव सरकार लग रहे हैं। युवतियां कह रही हैं कि इनका विवाह हमारे साथ हो। और महाराज जो आयु से बड़ी हैं वो उनको अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हैं, और जो आयु में वृद्ध हैं वो उनको अपने हाथों से खिलाना चाहती हैं। और जब ही मेरे राघव सरकार निकल रहे हैं तो हमारे सरकार ने किसी भी युवती की तरफ देखा नहीं है, एकदम सीधी नजर। लेकिन सरकार बतावें, जो जनकपुरी की महिलाएं हैं, माताएं, वो क्या कह रही हैं?
सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो दशरथ, इतने सुंदर मेरे राघव भैया लग रहे हैं। सुंदर कुंडल कानों में साजे, सुंदर कुंडल कानों में साजे, सुंदर कुंडल कानों में साजे, सुंदर कुंडल कानों में साजे। पीत वस्त्र श्री अंग विराजे, पीत वस्त्र श्री अंग। और ऐसे बलैया ले रही हैं, तो पे जाए हम बलिहार, नजर तोहे लग जाए ना। तो पे जाए हम बलिहार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सब महाराज उनकी शोभा को देख करके एकदम आनंदित हो रहे हैं। और बता मैं, छोटे छोटे बच्चे राघव भैया को पकड़ के कोई अपने घर में ले जा रहा है। अरे चलिए चलिए हमारे घर में चलिए। कोई किसी को पकड़ के अपने घर में ले जा रहा है, चलिए चलिए हमारे संग चलिए। सरकार राम जी को और लक्ष्मण जी को खींच खींच करके अपने अपने घर ले जा रहे हैं। और प्रत्येक आयु से बड़ी जो भी माता है, वो राघव भैया को ऐसे आलिंगन में ले रही है, माथा चूमती है। और कई जगह पे कई संत कहते हैं राघव सरकार को काला रंग का टीका भी लगा रही हैं और कह रही हैं दुनिया में सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है, इसलिए कहीं आपको नजर ना लग जाए। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सुनो कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। कौशल्या राजकुमार, नजर तोहे लग जाए ना। सब बालकों ने राम जी को और लक्ष्मण भैया को धनुष भंजन यज्ञ जिस स्थान पर हो रहा है उसका भी दर्शन करवाया। पूरी जनकपुरी का दर्शन करके मानो सब जनकपुर वासियों को अपना दर्शन दे करके, उनको निहाल करके जब मेरे राघव भैया वापिस आए हैं, मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया है। सायंकालीन कुछ अन्न जल हुआ है, भोजन हुआ है। भोजन होने के बाद मुनि बरसयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों को दबा रहे हैं हमारे राम जी और लक्ष्मण भैया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, जाओ राम जी जाइए, सो जाइए, आराम करिए। रघुबर जाई सयन तब कीनी। और उसके बाद फिर गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करके राघव सरकार लक्ष्मण भैया जब सोने के लिए आए हैं, तो फिर राघव भैया के चरणों को पकड़ लिया है हमारे लक्ष्मण भैया ने। फिर लक्ष्मण भैया राघव भैया के चरणों को दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए। बतावें, जब दोनों भैया शयन करते तो राघव जी का सिर जिस दिशा में होता उसकी उल्ट दिशा में लक्ष्मण जी सोते और राघव सरकार के दोनों चरण यहां पे रखते अपनी छाती पे। अपनी छाती पे चरण रखे ऐसे धीरे धीरे लक्ष्मण भैया राघव जी के चरणों को दबा रहे हैं। सरकार रात्रि